दोस्तों खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की बड़ी डिमांड और उसके साथ साथ सप्लाई बंद करने की धमकी। आज हमारी वीडियो के टॉपिक्स रहेंगे जहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एक बार फिर से आज उड़ान भरी है, कैप लगाया और अच्छा वॉल्यूम रहा। वॉल्यूम्स में आज उसने लीड किया, 3 करोड़ से ज़ायद का काम हुआ और जहां पर प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें ख़बरें मज़ीद अब तेज़ होता हुआ बोर्ड ने मंजूरी दी और बोर्ड की मंजूरी के बाद दो बैंक्स ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 88 मिलियन डॉलर्स की जो फॉरेन करेंसी की लैंडिंग है उसको ना कि वो पीआईए को ये रिस्ट्रक्चरिंग में बगैर किसी रिस्ट्रक्चरिंग के वो इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, जिसमें कि नेशनल बैंक और एचबीएल का इसमें हिस्सा इस 88 मिलियन डॉलर्स में 14 मिलियन है, जबकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है 74 मिलियन डॉलर्स का। इस 88 मिलियंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली और नए बोर्ड की कल जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है उसको आगे बढ़ाने की और रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात हुई, कैप हुआ। स्टॉक आज कहाँ पर रुकेगा? स्टिल उसका जो रेंज है वो पिछला प्रीसीडिंग जो हाई रही वही एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज मुस्बत ट्रेड हुआ लेकिन कोई कैप नहीं लगा पाया। कैप का जो उसका मूड है आज नहीं रहा और उसकी जो न्यूज़ है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका के मकसद कंपटीशन अमंग मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, विद इन इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके दरमियान रखना, पैदा करना, उसको मेंटेन करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसने कहा कि जो उसके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, जिसमें कि जैज़ और जैज़ रह गया, उसने ये अब एतराज़ किया कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जो एक्विजिशन है टेलीनॉर की, उसका इम्पैक्ट इस सेक्टर पर नेगेटिव होगा, कंपटीशन ख़राब होगा और कंपटीशन को इफ़ेक्ट करेगा। लिहाजा इस पे जो पीटीसी का ख़रीदना है टेलीनॉर को, उसको रिव्यू होना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए कंपटीशन के पर्सपेक्टिव में। देखते हैं क्या इसकी आउटकम रहती है। और नेशनल बैंक आज बड़े दिन के बाद जब कैप खुला, वॉल्यूम लगा, आज तकरीबन 2 करोड़ शेयर से ज़ायद का वॉल्यूम लगा और अच्छी खासी तेज़ी रही। हमारा जो अगला टारगेट है वो लगभग 47 रुपये के आसपास है। 40 से ऊपर स्टॉक आज मेंटेन कर गया। ओजीडीसी में आज बड़ा काम हुआ, लगता है कोई चेंज ऑफ हैंड्स है। 2 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा, 2 करोड़ और 10 लाख शेयर्स। बड़ी वॉल्यूम के बावजूद स्टॉक में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं देखी गई इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। और ओजीडीसी ने गैस और हाइड्रोकार्बन्स भी दरियाफ्त किए, बड़ी डिस्कवरी रही। पेट्रोलियम डीलर्स और उन्होंने थ्रेटन करने की धमकी दी है। थ्रेटन इसने किया कि हम सप्लाई बंद कर देंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अक्रॉस द कंट्री। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अगर उनके जो मार्जिनस हैं उनको रैशनलाइज नहीं किया गया। पिछली बार जो एक्सचेंज रेट था, डेली का एक्सचेंज रेट 2022 से के बाद से 22 से पहले का डेली उनके मार्जिन कैलकुलेट होते थे, डेली जो एक्सचेंज रेट रहता था उसकी क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीलर्स का जो मार्जिन है वो फिक्स किया 15 दिन की एवरेज लेने के बाद, यानी कि 15 दिन का एक्सचेंज रेट ऑन एवरेज डॉलर का, वो उसके बाद उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिटरमिन होता है। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जो बड़ी डिमांड है कि रैशनलाइज किया जाए, इक्वल किया जाए तमाम जो सेक्टर्स हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, टैक्स के हवाले से
कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी सेक्टर में। एक को प्रेफरेंस दे, दूसरे को ज़्यादा टैक्स करें, इक्वल रेट पर टैक्स होना चाहिए। देखते हैं कि क्या इसकी आउटकम रहती है आने वाले 1 से 2 रोज़ में। क्या वाकई स्ट्राइक पर हो जाते हैं ऑयल डीलर्स। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल उसने अप्रूव किया पाकिस्तान का सबसे बड़ा अब तक का IT पार्क। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम और सबसे बड़ा क़याम आज हमारे जो IT सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं देखा गया। देखते हैं कल इसका क्या रुझान रहता है। जबकि आज हमारे पास एक नया सेक्टर है। कल हमने इंश्योरेंस सेक्टर पर बात की और आज के सेक्टर पर बात करेंगे। बाज़ार जो कि 381 पॉइंट्स का इजाफा एक बार फिर कर गया। रोल ओवर सेटलमेंट बाटा कटिंग जो रैली है वो मज़ीद आगे बढ़ी और तकरीबन पिछले 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिली। 65,906 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया और वैल्यू में इजाफा देखा गया। इस वॉल्यूम्स की चूँकि आपने देखा कि आज OGDC में 2 करोड़ और 10 लाख शेयर्स का काम हुआ, जिसकी वैल्यू एज़ कम्पेरेटिवली दूसरे जो शेयर्स हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में उनमें ज़्यादा है। जैसे कि वर्ल्ड कॉल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PTC और नेशनल बैंक, ये वो 5 बड़े वॉल्यूम लीडर्स हैं जिसमें कि वैल्यू वाइज OGDC में वैल्यू ज़्यादा है और उसका 2 करोड़ 10 लाख शेयर्स का काम था। वैल्यू को बढ़ा गया 55 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम और वैल्यू में आज 22.3 अरब रुपए रही। कल के 40 करोड़ शेयर्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ 16.6 अरब रुपया थी। कुल 333 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ और आज के 333 स्टॉक्स में जो ट्रेड में हुआ उसमें जो डायरेक्शन है, जो ताकत का तवाज़ुन है, वो बुल्स की जानब देखा गया। 179 स्टॉक्स में इजाफा, 135 की कीमतों में गिरावट, जबकि 19 मुस्तहकम भी पाए गए। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं उसमें इजाफा देखा गया। आज ज़्यादा ट्रेड्स रही, 2 लाख से ज़ायद की आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रही, यानी 2,07,000 से ज़ायद की। कल 331 स्टॉक्स में जहां पर लेन देन था, 1,46,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। आज के दिन जहां पर FFC ने बाज़ार को लीड किया फ्रॉम द फ्रंट और उसने ब्रेकआउट दिया 122 रुपये का और ब्रेकआउट भी दिया उसने एक्स होने के बाद। इसके साथ साथ मीज़ान बैंक ने लीड किया, ब्रेकआउट दिया। पिछला जो उसका एक्स होने के बाद हाई था उसको उसने क्रॉस किया और ऑल टाइम हाई पहुंच गया। FFC, मीज़ान बैंक, UBL और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड कुल 276 पॉइंट्स की आज कंट्रीब्यूशन दी। इन 4 स्टॉक्स ने इंडिविजुअली मीज़ान बैंक 104 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, FFC ने 101 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, तो 205 पॉइंट्स की मजमूई कंट्रीब्यूशन थी इन 2 बड़े इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स की। अब जबकि FFC 122 को ब्रेकआउट कर गया है और अगला जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो 130 रुपए की सतह, जबकि नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है वो इस ब्रीच के बाद 130 की 151-152 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर में आज मुस्बत रुझान देखा गया और कल हम देखते हैं कि जो अपसाइड अब जो रोल ओवर सेटलमेंट है उसका जो रैली है वो फ्यूचर कटिंग बाटा कटिंग रैली है। मज़ीद इसमें कितनी एक्सपेंशन देखती मिलती है। इंडेक्स का जो आज का हाई है क्लोजिंग बेसिस पर वो काफ़ी अहमियत का हमल है, 66,000 पॉइंट्स, और पिछली कई हफ्तों से बाज़ार इस लेवल को इंट्राडे तो हिट करता है लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है उसको रिटेन नहीं कर पाता और यहाँ से फिर फिसल जाता है डाउन साइड पर। उसको क्या कल देखने को मिलता है? डेफिनेटली एक पॉजिटिव रुझान हमें ज़रूर देखने को मिलेगा इन केस के 66,000 पॉइंट्स के बहुत करीब जो आज 100 इंडेक्स पहुंचा है।
अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो। और इसी दौरान में सेक्टर जो कि पिछले काफ़ी दिनों से हम देखते थे कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं थी, फ्लक्चुएशन नहीं थी सीमेंट सेक्टर की, वो एक्सपेक्टेड है कि अब कंट्रीब्यूट करेगा। उसमें के बहुत सारे जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जैसे कि लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, चिराट, फौजी सीमेंट, कोहाट सीमेंट, मैपल लीफ और ग्रीववाल सीमेंट, ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें कि काफ़ी बड़ी गुंजाइश है, रिस्क अंडर कंट्रोल है मौजूदा लेवल पर और एक पोटेंशियल रैली की तवक्कुआत काफ़ी बढ़ गई हैं इस दौरान में। जबकि जो फॉरेन फंड्स हैं वो पाकिस्तान के टी बिल्स को एक दफ़ा फिर से पसंद करने लग गए हैं। जो मार्च के 15 दिन का फिगर रहा उसमें काफ़ी बड़ी टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट देखी गई। एक काफ़ी सालों के बाद, लगभग 4 साल के वक्फे के बाद ये हमें देखने को मिला और उसकी बुनियादी वजह रहा स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी जो एक्सचेंज रेट्स में देखी उसने मजबूर किया फॉरेन फंड्स को कि वो इसको जो मौजूदा रेट है 22% का उसमें इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के बॉन्ड्स में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर नई खबरों, नए तज़किये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।